हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई। अभी आवाज़ आ रही है? जरा एक बार कंफर्म करिए, बताइए। एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि अब मेरी आवाज़ आ रही है अभी। एक बार फटाफट से जल्दी से कंफर्म करके बताएंगे। मेरी आवाज़ क्लियर है? अब तो आ रही होगी। जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हाँ, आवाज़ आ रही है, अब आ रही है, चलो। तो भाई मैं यही समझा रहा था बच्चों को कि आपका जो क्या कहते हैं कट ऑफ है ना, हाई जाने का कारण यही है। मैं नोटिस कर रहा था अभी, मुझे बच्चों ने रिजल्ट भेजे हैं तो उससे पता चल पा रहा था कि भाई हाई क्यों गई है। हाई जाने का सीधा सा कारण है, लड़कों ने मार्क्स इतने उठा दिए हैं इंग्लिश में कि मतलब 15-16 तो किसी के आ ही नहीं रहे जल्दी से, 20-21। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद और भी बढ़ गए मार्क्स। ये टाइप 15 कल हमारा छूटा था, टाइप 15 हम आपको अब समझाएंगे। ठीक है, तो अगली बार के लिए एक बात कंफर्म कर लो कि मैंने आपको बताया था। जैसे कोई बच्चे पूछ रहे थे कि बिहार की कट ऑफ कितनी जाएगी, यूपी की कट ऑफ कितनी जाएगी। तो भाई बिहार यूपी की कट ऑफ सबसे हाई जाएगी और ठीक ठाक जाएगी, मतलब कम नहीं जाने वाली है। ठीक है, एयरफोर्स में हाईएस्ट मार्क्स कितना है इंग्लिश में? 21 पॉइंट कुछ है। और एक दो के नहीं है, भर भर के आ रहे हैं, भर भर के। ठीक है, खूब भर भर के आ रहे हैं। हाँ, चलो। तो जो बच्चे पहली दूसरी बार तैयारी कर रहे हैं भाई, वो सतर्क हो जाएं अपना, है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंट। तो परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, परसेंट का कॉन्सेप्ट सीधा सा ये है। परसेंटेज में तो हमने बता दिया था कि सब अनकाउंटेबल ही होता है, लेकिन परसेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि परसेंट में अगर मान लो प्लूरल नाउन दिया है और इस प्लूरल नाउन का आपसे परसेंट निकलवा रहा है, तो प्लूरल का परसेंट प्लूरल निकलेगा। और अगर सपोज करो आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया है, क्या दिया है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन दिया है। इस अनकाउंटेबल का पार्ट जो है वो क्या निकलेगा? अनकाउंटेबल, यानी कि सिंगुलर। और अगर दिया है सिंगुलर, तो सिंगुलर का पार्ट क्या ही निकलेगा? सिंगुलर ही निकलेगा। तो प्लूरल का पार्ट प्लूरल और सिंगुलर का पार्ट सिंगुलर। ठीक है भाई, चलो जी। अब जैसे सपोज करो, मान लो बहुत सारे लड़के हैं और मैंने आपसे ये कहा कि भाई 10% लड़के पास हो गए, तो बहुत सारों में से 10% प्लूरल ही तो पास होंगे। या मैं कहूं ये पानी है, ये वाटर है, अनकाउंटेबल, और मैं कहूं 10% पानी मैंने यूज कर लिया, तो 10% पानी पानी का पानी ही तो रहेगा, तो ये भी सिंगुलर। और ये एक सेब का 10% हिस्सा क्या ही रहेगा? सिंगुलर रहेगा। तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल, अनकाउंटेबल का सिंगुलर और सिंगुलर का सिंगुलर। ठीक है, यही बस वो इसमें आपसे सिखाना चाह रहा था। तो ये जो यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, इसको रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, बहुत आसानी से हम सीख लेंगे। देखो, जैसे उसने कहा 2% ऑफ 2%, 3% या 20% प्लूरल, तो प्लूरल का कोई भी परसेंट अगर निकालोगे तो प्लूरल का कोई भी परसेंट क्या ही निकलेगा? प्लूरल ही निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही सिंगुलर नाउन का कोई भी परसेंट निकालोगे तो सिंगुलर का कोई भी परसेंट क्या निकलेगा? सिंगुलर ही निकलेगा। फिर ऐसे ही मान लो अनकाउंटेबल का निकलवाएगा, तो अनकाउंटेबल का कोई भी परसेंट निकलवाओगे तो क्या ही निकलेगा? अनकाउंटेबल का
सिंगुलर ही निकलेगा। अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल मतलब सिंगुलर ही निकलेगा। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पे आते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है, करके बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। भैया वाई की कट ऑफ क्या रहेगी अगले वाले इनटेक में? अगले में तो ठीक ठाक ही रहेगी। ठीक ठाक क्या रहेगी, वो डिपेंड करेगा यार, ऐसा भी कुछ नहीं है कि खामखा की हवा बना दो ज्यादा रहेगी, क्या पता कम भी हो जाए, फिक्स नहीं पता। और अब सबकी कट ऑफ फेल होने लगी है, इसमें भी लोग 20-22 बता रहे थे। देखो भाई, स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल नाउन है। प्लूरल का कोई भी परसेंट निकलवाओगे तो प्लूरल का हिस्सा क्या निकलेगा, प्लूरल ही निकलेगा। तो प्लूरल का हिस्सा अगर प्लूरल निकलेगा तो मेरे भाई इसका सीधा सा आंसर हम क्या लगाएंगे बताओ। प्लूरल का हिस्सा अगर प्लूरल निकलेगा तो इसका सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, आर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20% ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स का 20% प्लूरल हो जाएगा तो आंसर बनेगा इसका आर। नेक्स्ट, 10% ऑफ पीपल, पीपल है प्लूरल, प्लूरल का 10% निकालोगे तो प्लूरल निकलेगा, और प्लूरल निकलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडमिट। एडमिट्स तो लगता है सिंगुलर के साथ। 21% ऑफ एयर, एयर अपने आप में क्या है, सिंगुलर, यानी कि अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल का कोई भी पार्ट निकालोगे तो सिंगुलर ही निकलेगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, इज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 5% ऑफ सिलेबस। अब सिलेबस जो है वो अपने आप में कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो सिलेबस का 5% क्या निकलेगा, सिंगुलर ही निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा। 2% ऑफ दिस एप्पल, अब एप्पल कितना है, एक, एक एप्पल का 2% निकालोगे तो कितना निकलेगा, 2%, सिंगुलर का पार्ट सिंगुलर निकलेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर बनेगा इसका। ठीक है, चलो जी, ये टाइप खत्म हो गया परसेंट वाला, ये मैंने कराई दिया था 16 वाला। अब जरा ये फ्रैक्शन वाला देख लो। अब तुम मुझे एक बात बताओ, है ना, अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई 5%, ठीक है, 5 नहीं 25%, तो इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4, यही तो बनेगा। तो अब मैं 25% कहूं या 1/4 कहूं, बात तो एक ही है। तो ये सारा का सारा पिक्चर सेम जो मैंने यहां बनाया था वो सेम ही लगेगा इसमें। ये देखो इधर, ये जो पिक्चर बनाई थी मैंने यहाँ पे, ये वाली, ये जो पिक्चर यहाँ पे बनाई थी वो सेम ही तो अप्लाई होगी इसके अंदर। ठीक है, सेम पिक्चर अप्लाई होगी। ठीक, क्योंकि फ्रैक्शन या रेशो कह दो, ये किसके इक्वल ही है, परसेंट के इक्वल ही है। तो देखो, 2/3 ऑफ द बुक, इस किताब का 2/3 जो है वो पढ़ने के लायक नहीं है। तो क्या बनेगा जरा, अब देखो, एक किताब है, सिंगुलर नाउन है, इसका 2/3 निकलवाओगे तो इसका 2/3 क्या होगा, सिंगुलर का हिस्सा कैसा निकलेगा, सिंगुलर निकलेगा। अगर सिंगुलर निकलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज आंसर हो जाएगा, है ना। 3/4 ऑफ दिस मैंगो, इस मैंगो का 3/4 मतलब 3/4, तो इस मैंगो का 3/4 अगर निकलवाओगे तो 3/4 सिंगुलर का हिस्सा, सिंगुलर नाउन का कोई भी हिस्सा निकलवाओगे तो सिंगुलर ही तो निकलेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, इज होना चाहिए, है ना। 1/3 ऑफ द बॉयज इन दिस क्लास, तो अब बॉयज अपने आप में क्या है, यहाँ पर प्लूरल है, और प्लूरल का 1/3 निकलवाओगे तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या ही तो निकलता है, प्लूरल निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैव, क्योंकि प्लूरल का हिस्सा निकलता है प्लूरल। ठीक है, तो लड़कों का 1/3 क्या हो जाएगा, प्लूरल का प्लूरल। लो, चौथा और पांचवा मुझे करके दिखाओ फटाफट। चौथे का आंसर क्या बैठेगा और पांचवे का आंसर क्या बैठेगा। 2/3 ऑफ द मिल्क, दूध का 2/3 और पानी का 1/5। हम्म, बताओ क्या बनेगा। 2/3 ऑफ मिल्क, तो दूध का, अब दूध क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है।
अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो सिंगुलर, अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा निकालोगे तो सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से यहां पर क्या आ जाएगा, हैज, और यहां पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। ठीक है भाई, दोनों में सिंगुलर ही रहेगा। लो ये 3 क्वेश्चन और करके दिखा दो फटाफट, 6, 7 और 8। 6, 7 और 8। गरम। लो जी भाई, देखो सिलेबस क्या है, सिंगुलर। इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल। और मेन क्या है, प्लूरल। तो प्लूरल का कोई भी हिस्सा क्या निकलेगा, प्लूरल। अनकाउंटेबल का कोई भी हिस्सा क्या निकलेगा, अनकाउंटेबल। और सिंगुलर का कोई भी हिस्सा क्या निकलेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से सिंगुलर, अनकाउंटेबल के हिसाब से भी सिंगुलर, और प्लूरल के हिसाब से क्या आएगा, प्लूरल हो जाएगा। हैज, इज और हैव, देखो तीनों किसके सही हैं। अब ये समझ में आ गया होगा, और जिसकी समझ में ये आ गया उसकी समझ में ये मेजॉरिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अच्छा, मेजॉरिटी का हिंदी में अर्थ होता है ज्यादा से ज्यादा। अब तुम एक बात बताओ, देखो वही वही पिक्चर लगेगी यहां भी। मान लो ये पानी है, अगर मैं कहूं कि पानी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, तो पानी का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा क्या होगा, पानी ही तो होगा। तो पानी का हिस्सा अगर ज्यादा ज्यादा देखेंगे तो पानी का हिस्सा पानी बनेगा, तो सिंगुलर ही बनेगा। तो क्या बनना चाहिए इसका, द मेजॉरिटी ऑफ। ठीक है। अच्छा, पानी का हिस्सा तो पानी हो गया मेजॉरिटी में, लेकिन अगर मान लो प्लूरल का हिस्सा कहने लगूं, तो प्लूरल का हिस्सा प्लूरल होगा ज्यादा से ज्यादा। तो मेजॉरिटी अगर आप प्लूरल नाउन की निकालोगे, प्लूरल नाउन की मेजॉरिटी बोलोगे, तो प्लूरल भी निकलेगी, प्लूरल निकलेगी। ठीक है। लेकिन अगर आप अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी निकालोगे, तो अनकाउंटेबल की मेजॉरिटी अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर निकलेगी। और अगर ये ना कहे कि किसकी मेजॉरिटी, सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड दे दे, तो मेजॉरिटी वर्ड अपने आप में कितना है, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के हिसाब से फिर वर्ब क्या आ जाएगी, सिंगुलर। मतलब 3 तरीके मैंने बताए। पहला देखो, पहला तो ये कि इसमें 3 केस बनेंगे। पहला कि प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, सिंगुलर की मेजॉरिटी सिंगुलर, और सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड ही दे दे, तो वो भी तो सिंगुलर ही होता है। 3 केस इसमें बनेंगे। अब एग्जांपल से देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा। बनाओ, इसमें क्या बनेगा, पहला, दूसरा और तीसरा। बताओ भाई, बताओ। तो भाई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अपने आप में क्या है, प्लूरल की कोई भी मेजॉरिटी क्या निकलेगी, प्लूरल। अनकाउंटेबल की कोई भी मेजॉरिटी क्या निकलेगी, अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर। और सिर्फ मेजॉरिटी वर्ड अपने आप में क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहां तो आंसर इज हो जाएगा। यहाँ अनकाउंटेबल के हिसाब से इज, यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल के साथ ऐसे एस नहीं लगता, यहाँ हो जाएगा वांट। ठीक है। लो जी, ये 3 एग्जाम्पल और करो। एग्जाम्पल की तो यहाँ कमी नहीं है, भर भर के मिलेंगे आपको एग्जाम्पल। देखो, प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल, अंडे भी प्लूरल। तो यहां भी वर आएगा, यहां भी आर आएगा, यहां भी वर आएगा, क्योंकि प्लूरल की मेजॉरिटी प्लूरल ही होती है। ठीक है। तीनों में प्लूरल की मेजॉरिटी दे रखी है, तो तीनों में प्लूरल की मेजॉरिटी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। ठीक है। ये भी हो गया। तो अब ये सारे टाइप 20 तक पूरे कवर हो गए। अब हम चलते हैं आज टाइप 21 से लेकर। ठीक है भाई, टाइप 21 पे चलते हैं। देखो, इस चैप्टर के पूरे नोट्स आपको मैंने अपलोड करवाई दिए हैं। ठीक। अब समझो इसमें क्या कहना चाह रहा है टाइप 21 में। वो ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर हम
एंड कंजक्शन से दो नाउन को जोड़ेंगे, दो नाउन को जोड़ेंगे, एंड कंजक्शन से अगर हम दो नाउन को जोड़ेंगे, ये आ गया हमारा नाउन वन, ये आ गया हमारा नाउन टू। तो अगर हम एंड कंजक्शन से दो नाउन को जोड़ेंगे तो इससे एक बात सीधी सीधी सी कंफर्म हो जाती है। क्या कंफर्म हो जाती है? कि भाई ये वैसे तो जनरली हम देख के प्लूरल लगता है, लेकिन अब इसमें पंगा है, समझो। पंगा ये है कि अगर आर्टिकल एक ही बार इस्तेमाल किया गया तो इस कंडीशन में वो एक ही व्यक्ति को डिनोट करेगा। कितने को? एक को। लेकिन अगर सपोज करो हमने यहां पर दो नाउन एंड से जोड़ दिए और इस कहानी में दोनों तरफ आर्टिकल आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? अपने आप में प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर दो व्यक्ति आएंगे। कहने का मतलब है दोनों में आर्टिकल लगेगा तो प्लूरल। ठीक है? दोनों में आर्टिकल लगेगा तो प्लूरल और एक में लगेगा तो सिंगुलर। ठीक, अब कैसे? एग्जाम्पल पे आ जाओ जरा। बताओ पहला, पहले का आंसर बताओ, दूसरे का आंसर बताओ। भैया इस बार 3 नंबर से रह गया, इस बार 3 नंबर से रह गया, इस बार 10 नंबर एक्स्ट्रा लाने हैं तेरे को, रहना नहीं है अब। .25 से रह गया फिजिक्स में। हम्म। चलो जी, द आर्टिस्ट एंड राइटर, इसका मतलब क्या है? आर्टिस्ट और राइटर एक ही बार आर्टिकल है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि एक ही व्यक्ति है जो आर्टिस्ट भी है राइटर भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैज सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। तो इसका मतलब दोनों में आर्टिकल लगा है, यहां पे भी लगा है, यहां पे भी लगा है। तो कितने व्यक्ति हैं ये? सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है, दो हैं। तो दो के हिसाब से क्या हो जाएगा? आर इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इज हटा देंगे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। हम्म, अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ, इसका मतलब कितनी काउ है? एक ही काउ है, ब्लैक भी है और व्हाइट भी है, तो सिंगुलर है, वॉज। प्रिंसिपल एंड क्लास टीचर, मतलब एक बार आर्टिकल लगा है तो एक ही व्यक्ति है जो प्रिंसिपल भी है और क्लास टीचर भी है, तो आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ भी आर्टिकल लगा होता तो द प्रिंसिपल द क्लास टीचर का मतलब दो व्यक्ति होते हैं यहाँ पे। जैसे माय फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, तो एक ही बार एडजेक्टिव लगा है तो मतलब एक ही व्यक्ति है जो फ्रेंड भी, फिलोसफर भी और गाइड तीनों का काम कर रहा है। अगर तीनों पे लग जाता माय फ्रेंड, माय फिलोसफर, माय गाइड, तो तीन अलग अलग हो जाते। द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, मतलब एक ही लड़की है जो ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इज आंसर बन जाएगा इसका। ठीक है, चलिए जी, टाइप 22 पे आते हैं। देर आर सम नाउन दैट आर यूज्ड एज सिंगुलर, और ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है भाई, तो ये जितने भी नाउन हैं अनकाउंटेबल है, इनका स्क्रीनशॉट, खैर वो तो तुम्हारे नोट्स में ही दे रखा है।
तो ये आते हैं पेपर में सीधा सीधा भर भर के आते हैं, इनमें से क्वेश्चन पेपर में फंसता है सीधा। मशीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, परसेंटेज, फ्यूल, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, ठीक है, परसेंटेज, न्यूज, इक्विपमेंट, पोएट्री, सीनरी, स्टेशनरी, एडवाइस, एविडेंस, बैगेज, लगेज, ये सारे के सारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। जैसे कि पहला, द पोएट्री ऑफ शेक्सपियर। तो पोएट्री अपने आप में कैसा सब्जेक्ट हुआ, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल के हिसाब से क्या आंसर आ जाएगा, इज। न्यूज अपने आप में कैसा सब्जेक्ट हुआ, सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज। शी गेव मी एन इंफॉर्मेशंस। अब एन तो आ ही नहीं सकता, इंफॉर्मेशंस भी नहीं हो सकता, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन भी नहीं आता, तो यहां पर आएगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। शी लर्न द अल्फाबेट। अल्फाबेट्स तो होता ही नहीं है, ये तो आपको शुरू में ही सिखाया था मैंने बेसिक्स में कि अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो ऐसे ही एस नहीं लगेगा। मोस्ट ऑफ द न्यूज, फिर से न्यूज सिंगुलर नाउन है, तो न्यूज का मोस्ट ऑफ द न्यूज, न्यूज का ज्यादातर भाग क्या होगा, सिंगुलर का हिस्सा क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो न्यूज सिंगुलर होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इज। तो हमने इस टाइप में पढ़ा कि सारे नाउन जो इसमें दिए हैं वो सारे अनकाउंटेबल हैं, और अनकाउंटेबल के साथ हमेशा वर्ब कैसी लगती है, सिंगुलर। अब आते हैं टाइप 23 पे। टाइप 23 हमें क्या सिखा रहा है, टाइप 23 हमें यह सिखा रहा है कि कुछ नाउन अपने आप में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं भाई, प्लूरल होते हैं, देखने में वो सिंगुलर लगते हैं, जबकि ये सारे अपने आप में क्या है, प्लूरल है। जैसे कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होते हैं, बच्चे, प्लूरल है। कैटल क्या होते हैं, पशु, प्लूरल है। पुलिस वाले, प्लूरल। लोग, प्लूरल। जेंट्री, जेंटल पीपल, सज्जन लोग। वर्मिन, कीड़े मकोड़े, है ना। जेंट्री क्या होता है, जेंटल पीपल। और वर्मिन क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है। पोल्ट्री क्या होती है, मुर्गियां, पोल्ट्री फार्म्स, है ना, पोल्ट्री मुर्गियां होती हैं। कैवेलरी, घुड़सेना। क्लर्जी, क्लर्क्स होते हैं, है ना। तो वर्मिन, वर्मिन अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, हैव। कैवेलरी प्लूरल है, घुड़सेना तो प्लूरल है, तो आंसर हो जाएगा हैव। पोल्ट्री, मुर्गियां, प्लूरल है। जेंट्री, जेंटल पीपल, सज्जन लोग, ये भी प्लूरल है। घुड़सेना, ये भी प्लूरल है, तो ये भी हैव, ये भी हैव, तीनों अपने आप में प्लूरल है। कैटल, कैटल का पेपर में पता क्या करता है, कैटल्स कर देगा, जो कि कैटल्स नहीं होता, तो कैटल अपने आप में प्लूरल है, तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वर, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए जी, अगला है 24। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ठीक है, ये देखने में भी प्लूरल लगते हैं, मतलब इनमें एस या एस लगा रहता है, ठीक है, तो और इनका एस या एस हटाया नहीं जाता, ठीक है। गैलोज होता है फांसी का फंदा, हिंदी में इसको लिख सकते हैं फांसी का फंदा। बिलोंगिंग्स होता है वो सामान जो हमसे बिलोंग करता है। आर्म्स होता है भिक्षा, भीख, भिक्षा कैसे लिखते हैं, लिख लेना है आप, भिक्षा, चैरिटी। गॉगल्स क्या होता है, जो चश्मा लगाते हैं। पैंट्स, पेयर, जो भी चीज पेयर में होती है उसको हम प्लूरल कंसीडर करते हैं। ट्राउजर्स, ये भी पेयर में रहता है, ठीक है। तो माय न्यू ट्राउजर्स, अब ट्राउजर्स जो है वो अपने आप में क्या है भाई, ट्राउजर्स अपने आप में प्लूरल नाउन है, ठीक है, प्लूरल नाउन है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनका आंसर बताइए क्या होगा। ही कैन नॉट अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग या सराउंडिंग्स। अभी नोटिफिकेशन आया है, वाईटी पर आपकी क्लास चल रही है। अरे नोटिफिकेशन वो उसके लिए आया है वहां पर, है? हम्म, वो आधे घंटे पहले नोटिफिकेशन आता है ना, इंफॉर्मेशन के लिए।
बताओ। बताओ भाई। ही कैन नॉट अडेप्ट हिमसेल्फ टू न्यू सराउंडिंग, नहीं सराउंडिंग्स, वातावरण के लिए सराउंडिंग्स। आर्म्स भिक्षा भी प्लूरल नाउन होता है तो वर आ जाएगा। अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है। सीजर्स, देखो कैंची तो अपने आप में प्लूरल नाउन होता है, सीजर्स। बट समस्या यह है उसने यहां पर चालाकी से अपेयर कह दिया। अपेयर कह दिया तो ये सिंगुलर हो गया। अब ये मत कह कि भैया आपने तो बताया था सीजर्स प्लूरल, अरे तो प्लूरल मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन सीजर्स प्लूरल है पर उसका एक पेयर जो है वो सिंगुलर है। तो इसके हिसाब से आंसर हो जाएगा हैज। माई सॉक्स, सॉक्स अपने आप में क्या है, प्लूरल। और प्लूरल है तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, हैव आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। अब आते हैं टाइप 25 पे। टाइप 25 क्या कह रहा है कि यदि किसी एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल द लगा दें तो वो कई बार क्या बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे द पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग, तो पुअर पीपल होगा प्लूरल। द रिच का मतलब है सभी अमीर लोग। द यंग का मतलब है सभी नौजवान लोग। द ब्लाइंड का मतलब है सभी अंधे लोग। और द ओल्ड का मतलब है सभी बुजुर्ग लोग। ठीक है, लो जी, आ जाओ। द ब्रेव, द ब्रेव का मतलब है यहां पर सभी बहादुर लोग। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या बनेगा, प्लूरल नाउन बनेगा। अगर ये प्लूरल बनेगा तो इसका आंसर क्या होगा, आर। टुडे द रिच, द रिच अपने आप में कैसा नाउन है, प्लूरल। तो प्लूरल के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, द रिच आर, अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं। एंड द पुअर, द पुअर मतलब गरीब लोग। तो गरीब लोग क्या होते हैं, गरीब होते जा रहे हैं। तो द पुअर आर गेटिंग पुअरर। ठीक है, द रिच आर, द पुअर आर। द यंग, द यंग का मतलब है सभी नौजवान लोग। तो ये प्लूरल नाउन बैठेगा। प्लूरल नाउन बैठेगा तो आंसर क्या होगा, आर हो जाएगा। मैनी एनजीओज आर वर्किंग दिन डे इन डे आउट, दिन रात, फॉर द वेलफेयर ऑफ द ब्लाइंड। तो द ब्लाइंड्स नहीं हो सकता, द ब्लाइंड होगा। आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि भाई आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव जब ये खुद प्लूरल नाउन है ना, तो इस प्लूरल नाउन में ऐसे यस क्यों लगाना। ऐसे ही द पुअर्स नहीं होगा, द रिचेस नहीं होगा। ठीक, क्योंकि वो खुद अपने आप में प्लूरल है। जैसे ये देखो, कावर्ड्स डाई मैनी अ डेथ, कायर लोग कई बार मरते हैं बट बहादुर लोग एक बार मरते हैं। तो द ब्रेव, द ब्रेव अपने आप में क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो डाई, यानी कि डाइज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला। आर्टिकल ए ऑब्लिक एन प्लस ग्रुप प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे कह रहा है आर्टिकल ए ऑब्लिक एन प्लस ग्रुप ऑफ प्लूरल नाउन। अगर कभी भी पेपर में ऐसा दे आपको कि प्लूरल नाउन दिया हो लेकिन प्रपोजिशन के बाद हो, तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा एक ग्रुप। और एक ग्रुप कैसा माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अ फ्लॉक ऑफ, अ बंडल ऑफ, ये सारे समूह हैं। ठीक है, और इनके साथ कैसी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं, जैसे कि अ बंच ऑफ कीज। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि इस प्रपोजिशन के बाद ये कीज किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का, तो एक्चुअल में सब्जेक्ट कौन है, बंच। बंच क्या है, गुच्छा। कितना गुच्छा है, एक। और एक हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, इज। अ फ्लॉक ऑफ शीप, इस प्रपोजिशन के बाद जो शीप है वो किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट कौन है, फ्लॉक। और फ्लॉक कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, वॉज इसका आंसर हो जाएगा। अ टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इस प्रपोजिशन के बाद जो ये प्लेयर्स है ये किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में कौन है, टीम, और टीम है सिंगुलर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हैज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसमें मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। क्लियर है भाई यहां तक। अब जल्दी से फटाफट कंफर्म करके बताओ कि यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को।
फिर अगला टाइप आपको करवाता हूँ, टाइप 30। आप कहोगे भैया सीधा 30? हाँ, उसका कारण है, बताता हूँ क्यों। मैं अगर कोई चीज़ आगे पीछे कराता हूँ तो उसका रीज़न होता है। भैया आप 2 बजे जो वाईटी पे शेड्यूल है उसका शाम में कर दीजिए प्लीज़, मैथ्स की क्लास है 2 बजे। अरे वो बाद में देख लेना ना तुम। उसका टाइम 2:10 का कर दो। निकिता कह रही है भैया नो डाउट सब क्लियर है। गुड। चलो, द अमाउंट और द क्वांटिटी देखो। द अमाउंट और द क्वांटिटी, जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन की बात करेगा और ये बोलेगा कि अनकाउंटेबल नाउन का अमाउंट या अनकाउंटेबल नाउन की क्वांटिटी, तो समझ जाना ये कैसा होने वाला है, सिंगुलर होने वाला है। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। जैसे उसने कहा था क्वांटिटी ऑफ शुगर, तो शुगर की क्वांटिटी, इसका मतलब शुगर की क्वांटिटी क्या है, सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सिंगुलर। मनी का अमाउंट, तो अमाउंट क्या होता है, सिंगुलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैज। तो ये छुटकू सा टाइप था, है ना, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ जरा टाइप 29 की तरफ, उल्टा चलते हैं। टाइप 29 में देखो वो क्या कह रहा है, इफ कलेक्टिव नाउन लाइक ज्यूरी, कमेटी, ऑडियंस, अगर ये आपको दिया हो तो मेरे भाई ये जितने भी कलेक्टिव नाउन है, देखो जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो सपोज करो ये ज्यूरी है, इस ज्यूरी में बहुत सारे क्या होंगे, यहां पर जजेस होंगे। अब अगर इन सभी जजेस का ओपिनियन जो है वो सेम हो गया, है ना, सेम हो गया, एकजुट, तो ये सिंगुलर होगा। अगर ये डिवाइड हो गए तो ये क्या होगा, प्लूरल होगा। तो ज्यूरी जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। ठीक, पहला, द कमेटी हैव ऑब्लिग हैज, द कमेटी हैव ऑब्लिग हैज यूनैनिमसली टेकन द डिसीजन, तो कमेटी ने डिसीजन ले लिया है सर्वसम्मति से, तो इसका मतलब यूनैनिमसली का मतलब है सर्वसम्मति, है ना। तो सर्वसम्मति जब भी होगी इसका मतलब यूनाइटेड है, और जब भी ग्रुप यूनाइटेड होगा वो सिंगुलर माना जाएगा, तो सिंगुलर के हिसाब से यहां पर क्या होगा, हैज, और यहां पर क्या होगा, इट्स। नेक्स्ट, द ज्यूरी इज ऑब्लिग आर, अब ज्यूरी जो है यहां पर कैसा सब्जेक्ट है, नहीं, डिवाइड है ना, डिवाइड है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, प्लूरल होगा। अगर प्लूरल है तो आंसर क्या होगा, आर, और अगर यहां पर आर है तो यहां पर क्या होगा, देयर हो जाएगा। द ऑडियंस, ऑडियंस अपने आप में यहां पर प्लूरल है, क्यों है प्लूरल, क्योंकि वो कह रहा है अपनी अपनी सीट, और सारे एक सीट पे तो बैठेंगे नहीं, तो अलग अलग सीट पे बैठेंगे, तो इसका मतलब ऑडियंस का मतलब है सारे लोगों की बात हो रही है, तो ये अपने आप में प्लूरल हो जाएगा। तो इससे हमने एक ही बात सीखी कि ग्रुप अगर यूनाइटेड है तो सिंगुलर, और अगर डिवाइडेड है तो प्लूरल। ठीक है, ये यहां पे आएगा आपका इसमें। अब आते हैं टाइप 28 में। देखो टाइप 28 आपको ये सिखा रहा है कि अगर कभी भी आर्टिकल द, किसी, वैसे तो किसी भाषा के नाम से पहले कभी आर्टिकल द नहीं लगता, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कह दिया इंग्लिश, तो इंग्लिश से पहले द नहीं लगेगा, लेकिन अगर लग रहा है तो अब ये भाषा सब्जेक्ट नहीं रह गया, अब ये हो जाएंगे लोग, है ना, ये प्लूरल हो जाएगा, मतलब इंग्लैंड के लोग। तो आर्टिकल द प्लस लैंग्वेज अपने आप में कैसा बन जाता है, प्लूरल नाउन बन जाता है। ठीक, जैसे द जापानीज, तो द जापानीज प्लूरल हो जाएगा, इसका मतलब होगा जापान के लोग, आंसर इसका होगा आर। और इंग्लिश यहां पर सब्जेक्ट है, अंग्रेजी है, बोले जाने वाली तो भाषा ही हो सकती है, तो ये सिंगुलर होगा, तो आंसर होगा इसका इज। अब तो मुझे तीसरा और चौथे का आंसर करके बताओ फटाफट क्या बनेगा।
हा हा हा। चलिए भाई, द इंग्लिश। अब देखो जरा इसको कैसे पकड़ेंगे आप। यहां पर वो कह रहा है कि एक अच्छी ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर होता है मतलब उनका जो समझने का बोलने का चीजों का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है। किसका? अंग्रेजी का तो नहीं हो सकता, अंग्रेज का होगा तो आर्टिकल द प्लस इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गया, यहाँ पे प्लूरल नाउन कंसीडर किया जाएगा। द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग, मतलब प्लूरल नाउन। क्योंकि फॉर टूथ एंड नेल का मतलब होता है बहादुरी से लड़ना, और लड़ेंगे कौन? लोग। फ्रेंच लैंग्वेज नहीं लड़ेगी, तो प्लूरल नाउन। तो आंसर इसका हो जाएगा हैव। देखना दोनों में हैव है क्या? दोनों में हैव है। हाँ दोनों में ही हैव है। गुड, वेरी गुड। तो तुम चीते हो बिल्कुल। लो भाई, आ जाओ जरा इस पे। अब इसको और देख लो। आज का ये लास्ट टाइप कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद जो बचे हैं वो लास्ट क्लास में, और फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। तो मेरे भाई अभी अगला टाइप पहले सुन लो, यहां से पढ़ लेना या यहां से सुन लो, एक ही बात है, मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं तो वहीं से समझ में आ जाएगा। अब आप देखो यहां पर लिखा है 200 रुपीज, प्लूरल है। 200 रुपीज प्लूरल है। जब भी कोई प्लूरल नाउन एक यूनिट में कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे इसको कन्वर्ट कर दिया लार्ज अमाउंट, तो ये यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे यूनिट में कन्वर्ट करेगा वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। यहां आगे कोई यूनिट में कन्वर्ट नहीं किया, बस कह दिया कि खर्चा हो गया कितने का? 200 रुपए का। तो 200 रुपए अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 10 किलोमीटर्स अपने आप में क्या है? प्लूरल नाउन है। यहां भी 10 किलोमीटर्स प्लूरल नाउन है। लेकिन इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉन्ग डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये यूनिट हो गया। और यूनिट में कन्वर्ट हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? इस आंसर हो जाएगा। और यहाँ 10 किलोमीटर्स अपने आप में कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हैव आंसर हो जाएगा। अब मुझे ये वाला करके दिखा दो, पांचवा और छठा बताओ। शिवम यादव कह रहा है सर कोल्ड हो गया क्या? हाँ, हो जाता है यार। कोल्ड तो, ठंडा तो यहाँ रहता ही है। पलक यादव कह रही हैं सर ईडियम्स कब होगा जो बचे हुए हैं? बस अब ये चैप्टर मैं खत्म कर दूंगा जल्दी आपका, फिर इसके बाद आगे वो कैब ही चलाएंगे थोड़ा सा। इसकी तो प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आप लोगों को। चलो जी, फिफ्थ में क्या होगा? उसने प्लूरल नाउन को किस में कन्वर्ट कर दिया? लॉन्ग पीरियड, यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे यूनिट में कन्वर्ट किया यहाँ पर इज हो जाएगा। और यहाँ पर 5 आवर्स अपने आप में प्लूरल है तो प्लूरल रहेगा, क्योंकि वो कह रहा है लैप्स मतलब बीतना, 5 घंटे बीत गए हैं, तो प्लूरल है। तो जब जब यूनिट में कन्वर्ट करेगा वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर वो यूनिट में कन्वर्ट नहीं करेगा तो फिर वो सिंगुलर नहीं होगा, वो एज इट इज क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो हमने 30 टाइप तक आज खत्म कर लिया भाई। ठीक है, कितना हो गया? 30 खत्म हो गया, हाँ।
और टोटल नंबर ऑफ टाइप मैंने आपको कितने दे रखे हैं इस चैप्टर के अंदर? 40 दे रखे हैं शायद। हाँ 40 टाइप दे रखे हैं, नोट्स में देखना 40 टाइप तक दिए हैं आपको। ठीक है। हाँ बस इन्हीं में से आ जाएगा पेपर में। और ये तो बहुत है, बहुत क्या, बहुत से भी बहुत ज्यादा है। अगली क्लास में ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, एक छुटकू सा और करा देता हूँ चलो, अगली क्लास में फिर जल्दी खत्म हो जाएगा। लो छुटकू सा ले लो, एक टाइप 33, टिक लगा लेना इसके ऊपर। देखो वो कह रहा है यदि दो या दो से ज्यादा नाउन ईच या एवरी से जुड़े तो वर्ब कैसी मानी जाती है? तो पूरा सब्जेक्ट कैसा माना जाता है? सिंगुलर, और वर्ब भी लगती है सिंगुलर। हिंदी में भी लिख दिया, यदि दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया हो तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ईच या एवरी का मतलब होता है प्रत्येक। जैसे यहां पर दिया है ईच मदर एंड ईच फादर, तो पूरा सब्जेक्ट कैसा कंसीडर किया जाता है? सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? वॉज, सिंगुलर। ईच बॉय एंड एवरी गर्ल, तो पूरा सब्जेक्ट कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर के हिसाब से आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? हैज, सिंगुलर। ईच मैन वेमेन एंड चाइल्ड, ये पूरा सब्जेक्ट कैसा कंसीडर किया जाएगा? सिंगुलर। और सिंगुलर के हिसाब से आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? इज। बस ये था छुटकू सा। इन दोनों को मुझे करके बता दो तुम फटाफट, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट आ गया आपका सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ईच मैन एंड ईच वुमेन, पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर, और सिंगुलर के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है भाई। सर बाकी लोगों की तो इतने में प्रैक्टिस भी खत्म हो जाती है। अरे भाई बाकी में और हम में फर्क भी तो है, इतने हमारे 20 में से 20 हैं जितने लोगों के पास होते हैं। ठीक है, मैसेज, इतने मैसेज हैं, 10,000 से भी ज्यादा मैसेजेस हैं, जिसमें से कम 500 बच्चे तो लगभग ऐसे होंगे जिनके 20 में से 20 ठोक रखे हैं। ये मेरिट बढ़ने का कारण यही है, अभी यूट्यूब पे बताऊंगा क्यों बढ़ रखी है। ठीक है, तो बाकी में और हम में फर्क भी तो है भाई। इतने में लोग खत्म कर देते हो, करने तो लोगों से हमें क्या करना, हमें क्या मतलब। ठीक है भाई, तो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। कल तो सैटरडे है, कल क्लास नहीं होगी, अपना रिवीजन करना सैटरडे संडे। मंडे से फिर वो कैब पे भी दबिश दे देंगे हम। ठीक है, ये टॉपिक पूरा करा के प्रैक्टिस, प्रैक्टिस हर चैप्टर की मैं आपको प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चंस दूंगा, फिर उसके रिकॉर्डेड वीडियोस। ठीक है, क्योंकि इतनी देर में लाइव प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी देर में हम वोकैबुलरी कवर कर लेंगे। प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चंस दूंगा, खुद करना, फिर रिकॉर्डेड सॉल्यूशन में ही कराऊंगा खैर उसका। ठीक है, इसके बाद कौन सा चैप्टर होगा ये मत क्या करो, कौन सा चैप्टर होगा, जो मुझे पढ़ाना होगा पढ़ा दूंगा, तुम्हें 20 में से 20 चाहिए, बात खत्म। ठीक है, पढ़ाना सब कुछ ही है जो मुझे अपने मेरे हिसाब से। ठीक है भाई, 30 के लास्ट में मनी अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ मनी तो अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो हम भी मानते हैं। टाइप 30 के लास्ट में, हाँ तो मनी अनकाउंटेबल नाउन है ना, जब मनी अनकाउंटेबल है तभी तो सिंगुलर माना, तभी तो हैज लगाया मैंने वहां पे। ये हैज ही तो ऐसी तो लाया, सिंगुलर के साथ ही तो हैज आएगा। ठीक है सर, इस बार पेपर फोड़ना, इस बार तो तोड़ देंगे भाई। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।